हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू लक्ष्य एकेडमी पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम पूरे अच्छी तरीके से अपना क्या कंप्लीट करेंगे, रैंकिंग। ठीक है, हर एक टाइप लिया मैंने रैंकिंग की, और इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे आप किसी की वीडियो भी देख लेना, चाहे आप कोई सी भी टाइप उठा के देख लेना। ठीक है, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको कैसी कैसी टाइप है। देखो मैंने सारी टाइप ली है। टाइप फर्स्ट हमारी जो चलने वाली है, ठीक है, उसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छी तरीके से। फिर टाइप टू आ जाएगी, पोजीशन ऑफ ए पर्सन। ठीक है, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, उसके बाद टाइप थ्री आ जाएगी आपकी, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, और देखिए लास्ट में देखिए कैसे वाला क्वेश्चन लिया है मैंने एक, जिसके अंदर बोलते हैं ना कि अगर इस बंदे की, जैसे राम लेफ्ट साइड से यहाँ पर है और राइट साइड से श्याम इस तरह है, अगर दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो उसका लेफ्ट साइड से उसका स्थान क्या हो जाएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन मुझसे 2 सेकंड में निपटा देंगे, 2 सेकंड में, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, टाइप वाइज चलेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आते हैं अपने फर्स्ट टाइप पे। देखो सबसे हमारे फर्स्ट टाइप पे हम किस पे आते हैं अपना, जिसमें क्या हुआ, टोटल पर्सन। सबसे फर्स्ट टाइप पे क्या आपने टोटल पर्सन निकालना। ठीक है, देखो जैसे ऐसे बोल देगा कि कोई बंदा, ये और हमेशा याद रखना आप, ठीक है, हमेशा याद रखना, जैसे कि ये एक कोई सी वो है जो जहां बंदे बैठे हुए, ठीक है, ये वाला आपका हमेशा होता है लेफ्ट साइड। ठीक है, और ये वाला होता है हमेशा आपका राइट साइड। कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है आपका लेफ्ट साइड, ये होता है आपका राइट साइड। ठीक है, इनके अंदर बंदे बैठे हुए थे। बोलेगा कोई बंदा कि भाई लेफ्ट साइड से ना वो भाई 18वें स्थान पे है, और राइट साइड से वो 5वें स्थान पे है, तो टोटल बनने कितने हैं, इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो दोस्तों, आपको करना क्या, सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना, बिल्कुल सिंपल। आपको लिखना टोटल बराबर किसके, लेफ्ट प्लस राइट और -1 के। ठीक है, इतना काम कर लोगे मेरे लिए, बस इतना काम कर लो। अगर कभी भी आपको टोटल बंदे निकालने को दे जाए तो आपको ये करना है, क्या करना है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। पुट करके दिखाता हूँ क्वेश्चन में, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए। थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी, लेकिन गारंटी कह रहा हूं रैंकिंग से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा यहां से। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। देखो एक छात्र की एक पंक्ति में, ठीक है, ठीक है, रजनीश, रजनीश एक छोर से कितने पे स्थान पे, 225वां, तो दूसरी ओर से कितने पे है, 150 पे। तो पंक्ति में कितने छात्र थे, टोटल कितने छात्र थे, तो हमको क्या करना है, टोटल स्टूडेंट निकालना है। टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, कितने थे, एक छोर से कुछ भी बोल सकता है आपका, एक छोर देखो ऐसे भी हो सकता है, ऊपर से भी बोल सकता है, नीचे से भी बोल सकता है, टॉप से भी। ठीक है, तो आपको बस लेफ्ट राइट अपना ध्यान रखना है। चलो तो कितना है, 225, 225 लिख लो यहाँ पर। ठीक है, दूसरे छोर से कितना है, 125, 150। ठीक है, और -1, तो इसको जोड़ लो, 5 7, और ये कितना हो गया, 375, और एक इसमें से माइनस करना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 374। बोलो दोस्तों, आती है बात समझ में। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, जब भी आपको टोटल आ जाए, टोटल बच्चे पूछे, लेफ्ट प्लस राइट -1, इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। देखिए ये वाला क्या बोल रहा है कि ठीक है, परविंदर ऊपर से 107वें स्थान पर, ऊपर से 107, नीचे से कितना, 150वां स्थान है। तो कक्षा में कितने बच्चे हैं, सिंपल निकाल दोगे, कितने बच्चे हैं, सिंपल, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लो कितना, 107। ठीक है, कितना है, 150, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ दो इनको, 7 5 2, 257, और एक माइनस कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा, 256। कितना हो गया दोस्तों, 256। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आती होगी। आती है दोस्तों, बस आपको एक ही चीज याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, बस एक चीज इस क्वेश्चन में याद रख लो, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, चले आगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, ठीक है, फिर टाइप बदल लेंगे, बस इनसे बाहर टाइप नहीं आएगी, जितनी भी कराऊंगा 4 से 5 टाइप है, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। रैंकिंग खत्म इसी वीडियो में। देखो क्या बोल रहा है, कक्षा में जितने बच्चे वार्षिक परीक्षा, देखो क्या बोल रहे हैं, एक कक्षा थी, ठीक है, उसमें बच्चों ने ना पेपर दिया, ठीक है, और जो पास हुए ना, उसमें एक अंगद नाम का बच्चा था। ठीक है, उसका क्रम ऊपर से कितना स्थान है, 19वां स्थान है, और नीचे से कितना स्थान है, 85। क्वेश्चन देखना कैसा है, कितना है, 85। अगर 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए, बोल रहा है अगर 16 बच्चे परीक्षा में फेल हो गए, तो कुल कितने बच्चे थे परीक्षा में। अब ये पूछा है, देखो सिंपल सा हमको पता चल गया, क्या बोला, एक परीक्षा हुई थी कोई सी भी, ठीक है, उसके अंदर जो अंगद है ना, अंगद नाम का बच्चा, कितने पास हुए थे, ठीक है, पास हुए में उसमें से एक अंगद नाम का बच्चा है, जो ऊपर से है ना 19वां स्थान है, और नीचे से 85वां स्थान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर 16 बच्चे फेल हो गए हैं, तो टोटल बच्चों ने परीक्षा कितनी दी, टोटल कुल बच्चे निकालना। तो अब कैसे निकालोगे, देखो सिंपल निकालो, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को इतना पता है कि पास हुए बंदे कितने हैं, मेरे को इतना पता है कि अंगद पास हुआ था ना, उसका ऊपर से स्थान था भाई 19वां, ठीक है, और नीचे से स्थान था 85। तो मैं क्यों ना
पास वाला निकाल लेता हूँ, है ना, जितने बच्चे पास हुए थे, खत्म। तो पास पता चल जाएगा मेरे को, पास एक बार निकाल लो यहाँ से, कितना हो गया, 9 और 5 14, 8 9 10, 104 और -1 कितना आ गया दोस्तों, 103। कोई दिक्कत नहीं है, 103। ये तो वो बच्चे हैं जो पास हुए थे। इसने बोला है कि टोटल बच्चे कितने थे जो परीक्षा में बैठे थे। अब ये बताओ 16 बच्चे फेल हो गए, परीक्षा में तो बैठे थे ना, तो 16 बच्चे और जोड़ दो इसमें, कितना आ गया, 119। कौन सा, ऑप्शन बी। टिक करके आ जाओगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आती होगी आपको, आती है दोस्तों समझ में बात। कितना आ गया आंसर, 119। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। चलिए एक क्वेश्चन हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। देखो एक कक्षा में परीक्षा हुई थी, ठीक है, आदित्य का स्थान जो पास हुए बच्चे उसमें कितना है, 35वां, ठीक है। और नीचे से कितना है, नीचे से कितना है दोस्तों, देखना कितना है, येलो येलो हो गया ना इसलिए एक जैसा लग रहा होगा। कितना है, नीचे से आपका 40वां और ऊपर से कितना है, 35वां, ठीक है। 15 विद्यार्थियों परीक्षा नहीं दी है, ठीक है, 15 बंदों ने परीक्षा नहीं दी है और 8 विद्यार्थियों फेल हो गए, पास नहीं हुए, ठीक है। तो आपको विद्यार्थियों की कुल संख्या बतानी है। निकाल दोगे, निकाल के दिखाओ। चलो निकाल के दिखाता हूँ। आपको ये पता है कि आदित्य है ना पास हुआ था, है ना, तो ऊपर से उसका स्थान था कितना, 35वां। तो आप निकाल लो कितना था, 35वां, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे से कितना था, 40, ठीक है। करो 5, तो ये कितना आ गया, 7 और 1 माइनस कर दो, कितना आ गया, 74 बच्चे वो हैं जो पास हुए थे। पर उसने क्या बोला है कि 15 बच्चों ने परीक्षा ही नहीं दी, 15 बच्चों ने परीक्षा नहीं दी। लेकिन एक चीज समझना, इसने बोला टोटल विद्यार्थी बताना है, तो 15 बच्चे होंगे ना, क्लास में तो बैठते होंगे, आए नहीं वैसे तो अलग बात है, ठीक है। तो 15 और जोड़ लो इसमें, कितना हो गया, 89। उसके बाद क्या बोला, 8 बंदों ने मतलब कि फेल हो गए, तो 8 बंदे और थे, तो 8 और जोड़ लो इसमें, कितना हो गया भाई, 97। कितना आ गया आंसर, 97। अब देख लो इसके अंदर क्या बोलता, अगर बाय चांस ये बोलता ना कितने बच्चों ने सिर्फ परीक्षा में अटेंड हुए हैं, तो आप क्या करते, आप इस 15 को नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि बंदे एब्सेंट थे ना ये वाले बंदे, तो ठीक है, सिर्फ आप इस 8 को लेते कि भाई पेशा से फेल हो गए, परीक्षा में तो अटेंड हुए थे ना वो। इस तरीके से आती है बात समझ में। चलूं आगे, ठीक है, चलो आगे। अब देखो दोस्तों, अब आते हैं हमारा टाइप 2। मेरे ख्याल से टाइप 1 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टाइप 1 में बस आपको क्या समझना है, एक ही चीज समझनी है, क्या, टोटल, ठीक है, बस एक ही चीज समझनी है आपको, टोटल प्लस लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। बस एक चीज, ये चीज समझ लो और आपका आराम से हो जाएगा उस तरीका। अब आते हैं टाइप 2 पे। अब देखो दोस्तों, टाइप 2 किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा आपको कि भाई टोटल विद्यार्थी है ना, वो आपको दे रखे हैं 250, कितने दे रखे हैं 200, 250, ठीक है, 250, ठीक है। और बोलेगा कि भाई उस बंदे का ना लेफ्ट साइड से, बाएं स्थान से स्थान 85 था, तो आप राइट साइड से बता दो, ऐसे करके पूछेगा, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो, कौन सा फॉर्मूला चलेगा, बिल्कुल सेम यही वाला, लेफ्ट इज इक्वल, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। बस इनकी जगह वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। चलो करते हैं एक बार और अच्छी तरीके से। चलिए ये रहा क्वेश्चन, बोल रहा है 250 बच्चों, 250 छात्रों की एक कक्षा में रीना की रैंक स्टार्टिंग से कितनी है, 115वीं, ठीक है, 115वीं। और अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या होगी, बोल रहा है अंतिम छोर से क्या होगी। मान लो ऊपर से 115 है तो नीचे से क्या होगी, ऐसे मान सकते हो, ठीक है। तो इसमें आराम से कंसेप्ट लगाओ, कौन सा लगाओगे, लगा लो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है। टोटल बच्चे कितने हैं, देखो टोटल बच्चे कितने हैं, 250, 250 250 लिख लो यहाँ पर, बराबर ऊपर से लिख लो 115, ठीक है, प्लस राइट -1। हमको ये निकालना है, तो आराम से निकालो ना, 1 इधर भेज दो प्लस का और 115 भेज दो माइनस का। तो बस पहले मैं माइनस कर देता हूँ, 115 माइनस कर दिए 5, ठीक है। और ये कितना आ गया 135, और माइनस का प्लस, माइनस का मन है ना उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो कितने बच्चे हो गए भाई, 136। मतलब उसका अंतिम छोर से जो उसकी रैंक आएगी कितनी आएगी, 136। ऑप्शन नंबर डी। आती है बात समझ में, ठीक है। इसी में मान लो अगर आपको दे भी सकता है, बोल देगा लेफ्ट साइड से उसकी रैंक ये थी या राइट साइड से ये थी, बस आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, बस इस पे, ठीक है। इसमें पुट करके आप वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। ये इधर प्लस का था, अब देख लो कैसे किया, ये 115 प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया, माइनस का 1 यहाँ पर था, उधर जाके क्या हो गया प्लस का 1, आर की वैल्यू आ जाएगी राइट साइड, ठीक है। चलते हैं, चलो दोस्तों। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक पंक्ति में एक एक पंक्ति में कितने पेड़ है, 373, ठीक है। और संतरे का जो पेड़ है दाएं साइड से कितना है, 190, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहा है कि बाएं छोर से बता दो, बता दोगे अब, मेरे ख्याल से बता दोगे आप, अब आप तो होशियार हो गए, अब आपको मजा आने लग गया होगा रैंकिंग में, ठीक है।
क्या आता -1, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है टोटल पेड़ कितने थे 373, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है कि दाई साइड से राइट साइड से कितना 190, हमको लेफ्ट साइड का निकालना है -1, तो 190 को इधर भेजो, माइनस का करवा दो 3, ठीक है 9 8 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 183, और ये प्लस का आ जाएगा 184। 184 ऑप्शन है, बिल्कुल है। 184 पे क्या कर दोगे, टिक करके आ जाओगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आती होगी आपको, है ना। समझ में आ गई टाइप 2 अच्छी तरीके से। दोस्तों अब आते हैं अपना टाइप 3 पे। टाइप 3 देखिए क्या बोलते हैं, अपनी मैक्सिमम और मिनिमम। अब देखिए इसको कैसा कंसेप्ट है ये, ठीक है इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम वाला थोड़ा कम पूछता है, मिनिमम वाला थोड़ा ज्यादा पूछता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो करना क्या, देखो मैक्सिमम में क्या पूछ रहा है, देखो आपको पता है क्या बोलेगा, बोलेगा जो राम है ना भाई, राम वो भाई 15वें स्थान पे है, लेफ्ट साइड से 15वें स्थान पे है, और एक आपका श्याम, ठीक है वो 25वें स्थान पे है राइट साइड से, ठीक है। और इनके बीच में 3 बंदे बैठे हुए हैं। जब भी बीच में बंदे बिठाए तो उसको इस तरीके का क्वेश्चन करना है। तो इसे पूछेगा आपको कि इसमें अधिकतम संख्या बच्चों की कितनी है, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है इसमें, सिंपल सा आपको लगाना है क्या, लेफ्ट प्लस राइट प्लस जितने बच्चे बीच में बैठे हुए हैं, बस इससे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम इस वाले में लगाते हैं, जैसे कि कितने बच्चे हैं, लेफ्ट साइड से उसकी रैंक कितनी है 15, राइट साइड से कितनी है 25, ठीक है। और बीच में बंदे कितने 5 10, ये कितना आ गया 40, और प्लस 3 बंदे बीच में, कितना आ गया 43, कितना आ गया दोस्तों 43 आ गया ना। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे और अच्छी तरह समझ में आएगा। अब देखो ये वाला फॉर्मूला है इसका मैक्सिमम का, ठीक है। अब मिनिमम वाले में देखो दोस्तों क्या होता है, मिनिमम वाले में बोलेगा कि भाई एक बंदे के ना लेफ्ट साइड से जो थी ना वो कितनी है 15वीं, और राइट साइड से कितनी है 25वीं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें ना ओवर मतलब कि क्रॉस करेंगे इसमें, जैसे उसकी राइट साइड मतलब ऐसे ऐसे क्रॉस करके बैठेंगे वो, ठीक है। इस तरीके से एक बंदा इधर एक बंदा इधर, इनके बीच में क्या होंगे, बंदे बैठे होंगे, ठीक है। तो आएगी आपकी मिनिमम वाली केस। तो मिनिमम वाले केस में देखो करना क्या, आपको लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है माइनस, फिर ठीक है जितने बच्चे बीच में बैठे हो और प्लस का 2, बस ये कर दो आपका मिनिमम आ जाएगा आराम से, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दिखाता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। एक बार पहले वाला क्वेश्चन करते हैं एक बार। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक पंक्ति में महिमा आगे से 28वें स्थान पर है। कितने स्थान पे है दोस्तों, 28वें स्थान पर। और अंशुल पीछे से कितने 22वें स्थान पे है, ठीक है। उनके बीच में 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं। यदि पंक्ति में अंशुल महिमा के पीछे कहीं खड़ा है, ठीक है, तो आपको बताना पंक्ति में कितने बंदे हैं। समझ में आ गया कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखते ही आपको पता चल गया मैक्सिमम मिनिमम का है ना, बीच में बंदे बैठे हुए। तो आपको क्या लगाना है इसमें, सिंपल लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच में बंदे कितने बैठे हुए, और आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, करूं कितना है भाई, क्या आगे से 28 मान लो, सबको जोड़ना ही तो है, 22 मान लो, ठीक है। और बंदे कितने बैठे हैं 5, जोड़ो इनको फटाफट, 8 2 10 15, कितना आ गया 55, 55 ऑप्शन नंबर डी। आती है बात समझ में, कितना आ गया 55। इस तरीके का क्वेश्चन करना है आपको ये वाला, ठीक है। अब आते हैं इसके पीछे वाले क्वेश्चन पे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक छात्र के कक्षा में पारुल शीर्ष से ऊपर से 6वें स्थान पर है और सौम्या नीचे से 19वें स्थान पे। कितने स्थान पे, 19वें स्थान पे। कितने छात्रों के स्थान पारुल और सौम्या के बीच, मतलब कितने छात्र के स्थान पारुल और सौम्या के बीच में। अब एक चीज आप नोटिस करना, एक चीज को नोटिस करना, ऊपर से पारुल कौन से में, वो थोड़ी छठे स्थान पे, और सौम्या कितने पे 19 पे। अब ये मानो अगर मैं निकालू 19 और 6 कितने होते हैं दोस्तों, देखना एक बार, 25, ठीक है। पर इसमें देखो टोटल बच्चे कितने हैं, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया 23 आएगा, 23 बच्चे तो टोटल है ही, पर मेरा निकल कितने रहा है 25। इसका मतलब क्या है, वो दोनों ओवरलैप कर चुके हैं, एक दूसरे क्रॉस कर चुके हैं, क्रॉस करके बैठे हुए हैं। तो ये मिनिमम वाला केस है। मिनिमम वाले केस मैंने क्या बता रखा आपको, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बीच में बच्चे प्लस का 2, है ना, ये वाला करना है हमको। तो करते हैं अब स्पीड में। देखो क्या कर रखा है, 6ठे स्थान पे है, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या 19वें स्थान पे है, ठीक है। बराबर में क्या टोटल लिख लो यहाँ पर, ठीक है। माइनस में क्या है, बीच में बच्चे नहीं पता मुझे, ठीक है, प्लस का 2, और बच्चे कितने थे 23। बस इसको सोल्व कर लो, धड़ाधड़ से आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो 23 19 और 6 कितने हो गए 25, माइनस का m प्लस का 2, कोई दिक्कत नहीं, माइनस को भेजो इधर, कितना आ गया माइनस का 2 बराबर क्या है माइनस का m प्लस का 2, माइनस से माइनस कट गया, और कितना आ गया माइनस प्लस कितना आ गया 0। तो इनके बीच में कितने बंदे बैठे हुए हैं 0। बस इसको सोल्व करना आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ सोल्व करना है, तो कुछ नहीं करना आपको, ठीक है।
इस फॉर्मूले को रखना बस याद आप, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने किया है, ठीक है। एक बार और बता देता हूं कैसे करा है मैंने, ठीक है। देखो क्या करना है, टोटल, ठीक है, टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस जितने बच्चे पीछे बैठे हो प्लस का 2। ये है जब भी मिनिमम वाला केस आ जाए, समझ में आ गया होगा वो केस कौन सा है, ठीक है। मैक्सिमम वाले में तो आपको दिखाया भी वैसे होगा, और मिनिमम वाला ऐसे होगा, कोई दिक्कत नहीं। टोटल बच्चे कितने थे, 23, ठीक है। लेफ्ट साइड से ऊपर के स्थान से मान लो 6, तो इससे मान लो 19वां माइनस ये मेरे को बच्चे निकालने थे प्लस का 2। बस इसको आपको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलूं आगे, चलिए। ये वाला देखो दोस्तों एक बार, क्या बोल रहा है, एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वें स्थान पे है, ठीक है, और रोहन बाएं छोर से 12वें स्थान। यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तब कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे, कम से कम। क्या बोला दोस्तों, कम से कम। कम से कम का मतलब क्या है, मिनिमम का केस है, मिनिमम का केस है। तो बस निकाल दो क्या अपना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का m प्लस का 2। बस करें, क्या बोल रहा है, दाएं छोर से 11वां स्थान है, 11वां कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाएं छोर से क्या है, 12वां है, ठीक है, माइनस का बच्चे कितने बैठे बीजे 5 और प्लस का 2, कोई दिक्कत नहीं है। कितने हो गए, ये हो गए आपके 23 माइनस का ये हो गया 7, और 23 में से 7 गए, कितना आ गया, 7 8 9 10 11 12 13 16। तो बच्चे कितने बैठे होंगे इनके बीच में, कम से कम 16 बच्चे, ठीक है। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, आ गया ना। चलो अब आते हैं दोस्तों, मस्त क्वेश्चन है ये, टाइप मस्त है, और ये पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, बहुत बार। और देखना कितने 2 सेकंड में उड़ा दूंगा, तो 2 सेकंड में। देखो क्या बोल रहा है कि कुछ छात्रों की एक पंक्ति में पंक्तियां बैठे हुए, ठीक है। पंक्ति में एक्स का स्थान बाएं छोर से कितना है, 17वां, बाएं छोर से क्या 17वां, और वाई का स्थान दाएं छोर से कितना है, 14वां। अगर वह अपनी आपस में स्थिति बदल लेते हैं, ठीक है, चेंज कर लेते हैं, तो एक्स का स्थान 7वां हो जाता है। तो आपको बताना है पंक्ति में कुल कितने छात्र से, कुल कितने छात्र से। समझ में आती है बात। अब देखो इसको कैसे करना है आपको, बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताऊंगा, मस्त करेंगे बिल्कुल, ठीक है। आप लिख लो सबसे पहले कितने आपके पास एक्स और क्या है वाई, 2 जने हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, एक्स और वाई 2 जने। क्या बोला उसने, बाएं ओर से कितना स्थान है, 17वां, 17वां लिख लो, और वाई का स्थान कितना है, 14वां, 14वां लिख लो इसके नीचे, कोई दिक्कत नहीं, लिख लोगे आराम से, ठीक है। अगर वो आप अपना स्थान बदलते हो, एक्स का स्थान कितना हो जाता है, 7वां, तो एक्स के बगल में लिख लो आप 7वां, कोई दिक्कत नहीं है, 7 लिख लोगे, ठीक है। तो बस अब देखो पंक्ति में हमको टोटल बचा है। अब आपको क्या करना है, जो भी नया आया था ना, ये नया, इसको और इस वाले को जिसका पूछ रखा है, ठीक है, टोटली बताऊंगा, और वाई का स्थान ही बताऊंगा यहाँ पर क्या आएगा। अब देखो क्वेश्चन ने पूछा टोटल, तो आपको क्या करना है, जो नए वाला है ना, इन दोनों को ले लो बस आप, ठीक है, और आप टोटल निकाल दो। कैसे निकाल दोगे टोटल, ये हो गया 14 प्लस 7 माइनस का 1, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, ठीक है। कितने हो गए, 7 8 9 10 11 21 माइनस का 1 कितना आ गया, 20। तो टोटल कितने बच्चे होंगे दोस्तों, 20। बोलो कितनी मस्त ट्रिक थी, आए समझ में, सिंपल उस वाले तरीके से। कितना आ गया ये, 20, ठीक है। इस तरीके से सोल्व करा है, करा क्या, एक बार और देख लो इस क्वेश्चन को, एक बार और देख लो, अच्छे देख लो दोस्तों, सच बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स को लिख लो, वाई लिख लो, मस्त ट्रिक है दोस्तों। क्या बोल रहा है, बाएं से कितना है, 17वां, 17 लिख लेना ऐसे, वाई कितना, दाएं से 14 लिख लेना, 14 लिख लेना, मस्त 14 लिख लिया। उसके बाद बोल रहा है जिसकी भी स्थिति, मान लो अगर वाई क्या देते हो, वाई की लिख देते, फिर इन दोनों को लेते हैं हम, ठीक है। पर इसने बोला एक्स के कितना होता है, 7, तो बस अब इन दोनों को पकड़ लो आप, बस ये आपका राइट और ये आपका लेफ्ट आ गया। बस अब आपको इसके निकाल दो टोटल, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, ये हो गया 14 प्लस 7 माइनस का 1, 14 और 7 21 माइनस का 1 कितना हो गया, 20। तो कितने बच्चे होंगे इसमें, 20। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। चलो अब इसका एक और टाइप क्वेश्चन दिखाता हूं। अगर बाय चांस किसी और बंदे की अगर जगह पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, बोल रहा है एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्या है, बाएं से 14वां और दाएं से 9वां। तो क्या है, दीप्ति है एक, तो भाई एक क्या आपका मोहन है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो दोनों को, ठीक है। बोल रहा है उसका स्थान क्या है, 14वां है, भाई 14 लिख लो, इसका क्या है, 9वां है, 9वां लिख लो, ठीक है। यदि वे आपस में अपनी स्थिति बदल लेते हैं, तो मोहन दाएं से 21वां हो जाता है। मोहन कितना हो गया अब नया, 21वां हो गया। अब आपको बताना है, अब बाएं ओर से दीप्ति का स्थान क्या है, दीप्ति का स्थान बताना है बाएं ओर से, ठीक है। और कुल कितने व्यक्ति हैं वो बताना है, तो दोनों बताते हैं। देखो सबसे पहले
टोटल निकाल लो, मैंने आपको बताया जिसका भी नया है उन दोनों को पकड़ लो, इन दोनों को पकड़ लो और लेफ्ट राइट प्लस माइनस वाला वो कर दो, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ये कितना हो गया आपको 21 प्लस 14 और माइनस का 1 है ना, करो इसको 5 माइनस का कितना आ गया, टोटल बच्चे कितने आ गए 34। क्या कोई सा ऑप्शन दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है टोटल दिख रहा है 34 बच्चे, लेकिन इसने क्या बोला है पहले, हाँ ऑप्शन ध्यान से मैच करके आना, ध्यान से देखो क्या 34 26 26 34 क्या निकला है, मेरे टोटल बच्चे निकले हैं। इसने बोला कि इसमें पहले इसने पूछा कि दीप्ति का बाएं से स्थान बताना है फिर टोटल बच्चे, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन हमको एक बार ये भी निकाल के दिखाता हूँ दीप्ति का स्थान कैसे निकलेगा। अब देखो कैसे निकालना है आपको, अब आपको दिखाना है कि जो मोहन है ना, ये देखो कितना प्लस कर गया, ये देखो कितना प्लस कर गया, कितना प्लस कर गया, ये तो एक साइड में निकल जाएगा, कितना प्लस कर गया आप ये देख लो 9, ये 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 12 प्लस कर गया, ये 12 प्लस कर गया ना, तो आप क्या करो इस 14 में ना 12 को जोड़ दो बस, कितना आ गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितना आ गया 26, 26 क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो दीप्ति बाईं ओर से कौन से स्थान पे होगी, 26वें स्थान पे। आती है दोस्तों समझ में, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, नहीं आया होगा तो एक बार और वीडियो देखना और अच्छी तरीके से। अब ये वाला आपके लिए होमवर्क है, ये वाला आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। था वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, लेकिन मैं गारंटी कह रहा हूँ रैंकिंग का इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, हर एक टाइप कराइए मैंने आपको। ठीक है, चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।